नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में फिर से स्कूल का नया सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर स्कूल संचालक और पालक संघ ट्यूशन फीस को लेकर फिर आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक निजी स्कूल पर पालक संघ विरोध की घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही कर दिया गया है कि कोई भी निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य खर्चा या अधिक फीस नहीं ले सकता। उसके बावजूद भी कई निजी स्कूलों की मनमानी का दौर जारी है। इसी कड़ी में कैट रोड पर स्थित सेंट नार्बर्ट स्कूल में पालक संघ के विरोध प्रदर्शन के बाद एसडीएम अतुल सिन्हा द्वारा अधिकारियों को मौके पर पहुंचाया गया। पालक संघ से जुड़े गौरव चंद्रा का कहना है कि स्कूल के संचालकों द्वारा बच्चों के अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और स्कूल के अकाउंट विभाग का रिकॉर्ड भी चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये साल भर की फीस ट्यूशन फीस के नाम पर 42,000 की मांग कर रहे हैं, जबकि स्कूल निरंतर उसे चालू थे। तब भी 42,000 की फीस बढ़ाई जाती है, तो इस हिसाब से ट्यूशन फीस क्या होना चाहिए, इसका भी निर्धारण अधिकारियों द्वारा संचालकों के साथ मिलकर किया जाना आवश्यक है, ताकि ट्यूशन फीस निश्चित हो सके। रमेश चंद्र चांडक मेरे सभी पालक भाइयों के लिए उनके निवेदन पर अंदर चर्चा करने गया था। माननीय प्रतुल सिन्हा जी जो हमारे यहाँ के एसडीएम हैं, उन्होंने किसी सक्षम अधिकारी को यहाँ पर भेजा है। मैंने उस अधिकारी से ये कहा कि मैं आपको न्यायाधीश मानता हूँ यहाँ पर, और आपके समक्ष अपनी पीड़ा स्पष्ट रूप से रखेंगे। मैंने ये पाया कि फादर जो कथन कर रहे हैं उसमें वो जो कथन कह रहे हैं कि पिछले वर्ष हमने फीस माफ़ की थी, फादर ने वहाँ पर स्वीकारोक्ति दी कि मैंने ये भिक्षुक शब्द उपयोग किया। न्यायाधिकारी जो थे उनके सामने हमने अपनी पीड़ा का बखान किया। हमने कहा कि स्कूल के 7 वर्ष, अगर 7 वर्ष के मौजूद नहीं हो सकते तो 5 वर्ष के जितने बही खाते हैं उसकी जाँच करवाई जाए। 5 वर्ष में इन्होंने जो पैसा लिया है उसमें कितनी ट्यूशन फीस होती है उसकी जांच करवाई जाए। और ये 5 वर्ष, जो 2 वर्ष का कोरोना काल हो गया और उसके पहले 3 वर्ष का कोरोना काल नहीं था, तो इससे तय हो जाएगा। ट्यूशन फीस की एक परिभाषा गढ़ी जाए कि वास्तविकता में ट्यूशन फीस किसे माना जाए। क्या 42,000 रुपये पूर्ण की पूर्ण जो पहले भी ये लेते थे उसी को पूर्ण अभी ट्यूशन फीस कह देना सही है? वहाँ पर एक 2 स्टार पुलिस अधिकारी भी बैठे हैं। मैंने ये पाया अपने निजी सोच में, हालांकि मैं आक्षेप नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का कार्य है शिकायत को दर्ज करना। यहाँ पे इतने पालक जो खड़े हैं वो काफ़ी देर से एफआईआर दर्ज करने के लिए खड़े हैं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि फादर ने जो गलत शब्द कहे उसके लिए एफआईआर दर्ज कर लें। फादर ने जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग करवाई है अंदर, उस कैमरे को आप अपनी हिरासत में ले लें और उसके अंदर का कंटेंट अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि उसके साथ छेड़खानी नहीं हो। पालकों के पास यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है जो उनके फ़ोन में होगा। उचित समय पर जब भी माननीय न्यायाधीश महोदय न्यायालय में ये प्रकरण जाएगा तो वहाँ पर हमसे मांग की जाएगी। वहाँ पर हम ये सारा का सारा जो कंटेंट है सभी पालक दिखाएंगे। कहीं न कहीं पालकों ने भी कहा था कि अगर वो लिखित में सभी पालकों से माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि किसी भी पालक ने ये नहीं कहा है कि हमने जो स्कूल को फीस दी है वो किसी भिक्षा के बदले दिया हुआ पैसा है। हम इस भिक्षा शब्द का प्रतिकार करते हैं। हमने सेवा शुल्क दिया है शिक्षा का, और अगर हम यहाँ पर रियायत चाह रहे हैं तो भिक्षा या भीख नहीं चाह रहे हैं। जो फादर समझते हैं यहाँ पे सारे पालक जो हैं वो एक अधिकार के तहत जा रहे हैं और न्यायोचित अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कथन है कि शिक्षण फीस लो। बहुत सारे स्कूल क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अब प्रशासन को नकेल कसना पड़ेगी। और मुझे लगता है हमारे यहाँ के एसडीएम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं प्रतुल सिन्हा जी, और निश्चित तौर पर एक कड़ाई से 5 या 7 साल की अगर इनकी बैलेंस शीट खगा लेंगे तो वो एक बहुत बड़े निर्णय पर पहुँचेंगे और इससे यहीं पर राहत नहीं मिलेगी, अन्य को भी राहत मिलेगी। अभी स्कूल में ट्यूशन फीस को लेकर ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूली जा रही है। मैं इस गलत जो कारण हो रहा है इसके लिए तत्काल प्रभाव से अपना भोजन त्याग कर रहा हूँ। मैं घर पर भी भोजन नहीं लेने वाला हूँ। आप लोगों को ये वचन देता हूँ, जब तक ये फादर लिखित में माफ़ीनामा नहीं देंगे तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। मेरा नाम गौरव चांडक है, मैं ट्रेजर फैंटेसी का रहवासी हूँ। और इन लोगों ने सभी ने आज ये धूप में खड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं। अगर ये इतनी श्रद्धा और इतनी शक्ति के साथ में डट सकते हैं और इस तरह से कोई अनाचार कदाचार करेगा तो हम उसका प्रतिकार करेंगे और संवैधानिक दायरों के अंदर करेंगे। आपसे अभद्रता की गई कि इसके लिए आप एफआईआर दर्ज कराने राउत थाने जा रहे हैं या नहीं जाएंगे? हम लोग यहाँ पे कौन सा थाना लगता है, अभी हम तो बहुत साधारण व्यक्ति, हम कभी पुलिस गए नहीं, तो हम आप लोगों से ही जानना चाहते हैं कि यहाँ कौन सा थाना लगेगा। ठीक है, तो हम राउ थाना लगता है तो हम राउ थाने जाएंगे। सभी पालक जा रहे हैं, वहाँ पे हम एफआईआर दर्ज करेंगे। वो कहते हैं बार बार। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।